हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू इंटेंशंस, देयर डिजायर्स, देयर करंट फीलिंग्स और थॉट्स, और यू कैन से ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं बीच में आप लोगों के। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। सो वी हैव द पैटर्न विच इज कॉल्ड केल्टिक क्रॉस। सो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड ज़रूर लिखना। ओके, लेट्स चेक योर पर्सन्स ट्रू एनर्जीज। आई थिंक कार्ड्स आर विजिबल। थोड़ा सा कैमरा ठीक करें। सो आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। तो सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं इस इंसान की। द फूल। मॉर्निंग में क्या हो जाता है और फिर नाइट में क्या हो जाता है मतलब मुझे लगता है या तो सुबह ये घर नहीं रहते हैं ज़्यादा, और रात को जब ये घर आते हैं तब ज़्यादा चीज़ें, चलो होगा कुछ तो ऐसा। या फिर सुबह के टाइम ऐसा हो सकता है ये वॉक पर जाते हैं, ये जिम करते हैं, इनकी सुबह का रूटीन थोड़ा बिजी होता है, तो ये थोड़ा केयर फ्री होते हैं। कौन क्या बोल रहा है बोलते रहो तो कुछ ऐसा है यहाँ, केयर फ्री हैं अभी इस समय तो केयर फ्री। हाँ, सी द क्वीन ऑफ कप्स, लिटरली हीलिंग एनर्जी, अपना ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, और अभी अभी आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हो तो अभी मान के चलो कि देर लाइक अ क्वीन, कि हम दुनिया में आए हैं, हमारे जैसा बादशाह कोई नहीं है, हमारी जैसी क्वीन कोई नहीं है। ठीक है, आई जस्ट सॉ ट्रिपल टू। सो ये इनको ऐसा होता है कि जैसे मैं ही हूँ जो हूँ। ठीक है, अभी इस समय पर बहुत ही चिलपिल वाले मोड में, बहुत ही आप कह सकते हो रिलैक्स्ड मोड में, कॉन्फिडेंट मोड में एंड एडवेंचरस मोड में नज़र आ रहे हैं। ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में पेशेंस भी है। जैसे होता है ना कि हम टेंशन लेते रहते हैं, कब ये काम पूरा हो जाएगा, कब ये समय आएगा, है ना। यहाँ पे पेशेंस भी, और उस पेशेंस को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, एंजॉय पेशेंस में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ। पर्सन का इस समय अगर देखा जाए तो इस रिलेशनशिप को लेकर क्या एनर्जी है। वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। मुझे ये कार्ड से ऐसी ऊर्जा लगती है जैसे कि ये पर्सन ना बहुत पहले आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं, बहुत पहले इस रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं। बट यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इस इंसान को आपके और आपके रिश्ते की, आपकी और आपके रिश्ते की, दोनों की वर्थ समझ आ रही है। और जैसे वो अभी अपनी स्ट्रैटेजी प्लान्स के अकॉर्डिंग इसको फिक्स करना चाहते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ कल्ले नहीं, किसी की हेल्प के साथ। ठीक है, इस रिश्ते में मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट है कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि पेंटिकल है तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अभी याद कर रहे हैं तो अभी ऐसे छलांग मार के आएंगे कहीं से, नहीं, प्रोसेस है ये। ठीक है, कि उनको ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, जिस भी जहाँ पर भी आप हो, जिस भी लेवल पर आप हो, रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, ठीक है, सेपरेशन में हो, लेवल अप करना चाहिए। ठीक है, दे हैव सम प्लान्स, कुछ प्लान्स हैं इनके इस रिश्ते को लेकर। लेट्स चेक क्या प्लान्स हैं इनके। कुछ अपने प्लान्स हैं इस रिश्ते को लेकर। सी द टू वॉन्ट्स, आगे ले जाने की ही प्लान है कि इसको और आगे लेकर जाते हैं। ये अगर आप सेपरेशन में हो तो बड़े ही, मतलब इनको लगता है इनके प्लान्स के अकॉर्डिंग ये रिश्ता आगे
तक जा सकता है। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा जो है ना दूर तक के लिए बना है, ये ऐसे ही ख़त्म नहीं होने वाला है। दूसरा, टू ऑफ वॉन्ड से अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है तो इनका प्लान है या तो आपको विजिट करने का या फिर किसी तरीके से डिस्टेंस ख़त्म करने का। ये इट्स अ बिग येस, इट्स अ बिग येस। लियो एनर्जी ने आके येस बोला है भाई। सो या तो ये डिस्टेंस ख़त्म करने का या फिर किसी तरीके से आपके साथ आगे प्रोग्रेस करने का। मुझे 2 से 3 में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब फ्रेंडशिप में है, रिलेशनशिप में है, तो लेवल अप करते हुए, जो मैंने एक्सपेंशन की बात से पहले ही बता दिया कि एक्सपेंशन दिख रहा, एक्सपेंशन का मन है इस इंसान का, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का। देखो 2 से 3 है ना, तो यहाँ पर लेवल अप हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ अगर ये बहुत ही वॉन्ट्स वॉन्ट्स वाला रिश्ता था, फिजिकल अट्रैक्शन वाला रिश्ता था, सिचुएशनशिप थी, है ना, आजकल तो टर्म्स भी बहुत अलग अलग आ गए हैं ना, हुकअप था, कुछ भी था, ठीक है, दे आर लाइक सीरियस एनर्जी, पेंटिकल एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी परिवार के मेंबर को मिलाना चाहते हैं इस रिश्ते में, चीज़ों को प्रोग्रेस के लिए। द टावर, ये मेजर अरकाना ने कहा तो यस है, पर ये ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाए इनके लिए, मतलब ऐसे इनको बड़ा मुश्किल है ये चीज़ करना कि किसी को ऐड किया जाए अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। इनके लिए एक ऐसा है कि इनको आउट ऑफ, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ रहा है। जैसे मतलब छुपा हुआ रिश्ता तो छुपा हुआ है, ठीक है, चुपचाप जो चीज़ें चल रही हैं। अब उससे अलग अगर मान लो परिवार में से किसी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ जाए, या किसी प्रोफेशनल को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ जाए, या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ जाए, तो वो कंफर्टेबल एनर्जी से बाहर की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने कंफर्ट से बाहर निकल कर या तो आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, या ये अपने अपने कंफर्ट से बाहर निकल कर इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आपके बीच में डिस्टेंस है तो आपके पास आना पड़ेगा, ठीक है, अपने काम वाम सब छोड़ कर आएंगे, कुछ ना कुछ आपको आकर कुछ ना कुछ आपको सॉलिड कमिट भी करेंगे, या मान लो आपके लिए कुछ इनिशिएट भी ले रहे हैं, तो भी एक इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही तो निकल रहा है ना। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर। बट मुझे टावर से सडन चेंज की एनर्जी ज़रूर दिख रही है कि येस, अगर अभी तक सिर्फ और सिर्फ लवी डवी और ओपन काइंड ऑफ रिश्ता चल रहा था ना अभी ऐसे ओपन माइंड से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको थोड़ा सीरियस मैटर पर लेकर जाया जा सकता है, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइस नाइस नाइस, बेटर। दे फील लाइक कि जैसे यू आर द किंग और द क्वीन, और यू आर वर्दी, और बहुत ही मतलब सुलझा हुआ इंसान हो आप, ठीक है, ये एनर्जी है। यस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा पहले नहीं था, अभी हो सकता है ये चीज़ें चेंज हुई हैं आपके अंदर, ठीक है, और ऐसा हो सकता है ये भी पहले इतने ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं थे, बट इनको आपके साथ जो नर्चर टाइम मिला, वो जो आपके साथ पेशेंस सीखने को मिला, वो जो आपके साथ कहीं ना कहीं रिश्तों को अहमियत देना सीखना पड़ा, सीखने को मिला, वो चीज़ इसको अभी यहाँ से यहाँ ले आई है। विच मीन्स ये ज़रूर हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा आपसे अगर सेपरेशन में गए थे तो ये किसी मजबूरी से गए थे, ये डर से गए थे, या ये इनको भी मुश्किल हुआ था आपके बिना रहना, बट तब ये आपसे शिकायतें रखते थे। अभी ये आपसे शिकायतें नहीं रखते। तब इनके पास बहुत शिकायतें थी, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अब नहीं है। नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग योर साइड, योर स्टोरी, और यू कैन से कि योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हाँ आपकी बनती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ आप वहाँ पर ध्यान दोगे, हाँ आपका ध्यान देना वहाँ पे बनता है। तो वो अभी आपको लेकर बहुत ग्राउंडिंग फील कर रहे हैं, बहुत ही मैं बोलूँगी जैसे ना एक वैल्यू फील कर रहे हैं आपकी, कि हाँ भाई ये इंसान को मैं इसलिए पसंद करती हूँ या करता हूँ क्योंकि वो वैल्यू करता है या करती है सबकी, और उसका वो नेचर है। तो इस तरीके की एनर्जी से वो, और हो सकता है पहले वो इस चीज़ से परेशान थे आपसे, दुखी थे कि यार सबकी वैल्यू करने में लगे रहते हो, मैं कहाँ हूँ, है ना। पर यहाँ अब ऐसा नहीं है, उनको वो चीज़ समझ में आ रही है कि वैल्यू करना पड़ता है और वैल्यू करना सही है। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए विद द 9 ऑफ सोर्ड्स ये ज़रूर दिख रहा है कि ये पर्सन एक सेकेंड, ये अंदर ही अंदर बहुत परेशान है, बट ऊपर से बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी दिखाते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप भी अंदर ही अंदर इनके लिए बहुत परेशान हो, बट ऊपर से बहुत स्टेबल नजर आते हो आप, ठीक है। और हाँ, एक मैरिज मटेरियल आप हैं, चाहे इन्होंने पहले आप पे ट्रस्ट किया या नहीं किया, ओवर थिंकिंग के चक्कर में इन्होंने आपको ट्रस्ट नहीं किया, बट आप एक मैरिज मटेरियल हैं। ओके, लेट्स चेक द माइंडसेट।
वो नाइस माइंडसेट में एनर्जी है कि भाई अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना गिवर काइंड ऑफ एनर्जी में थे, कि इनको लगता था बस मैं ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ जो कर रही हूँ। नाउ दे आर लाइक कि जैसे अब ये रिसेप्टिव मोड पर हैं, रिसीविंग मोड पर हैं, कि इन्हें ऐसा है कि अगर मेरी तरफ कोई आ रहा है, मुझसे कोई बात कर रहा है, आई विल अलाउ, ठीक है, और आई शुड अलाउ। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मुझे इस इंसान की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर बहुत टाइम से उन्होंने अगर सिर्फ रिसीविंग मोड पे रहे कि नहीं मेरे को ध्यान दो, मेरे को ध्यान दो, मेरे को ध्यान दो, तो अभी इसको ये पता है कि मुझे भी ध्यान देना है सामने वाले पे, मुझे भी उसके लिए कुछ करना है, मुझे भी उसको अटेंशन देनी है, मुझे भी उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस करना है। सिर्फ वही नहीं मेरे लिए बैलेंस करता रहेगा या करती रहेगी, ठीक है। ये एनर्जी है। वी हैव द नंबर 4 एनर्जी फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए माइंडसेट में भी सिक्योरिटी आई है, जहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये चल रहा था ना, 9 ऑफ सोर्ड्स वाली भी एनर्जी चल रही थी। 9 ऑफ सोर्ड देखो, स्वॉर्ड में कई बार बोलती हूँ दिमाग की एनर्जी होती है, तो हो सकता है कि बहुत दिमाग परेशान रखता था, बट अभी बहुत स्टेबल एनर्जी नज़र आ रही है। और अगर आप यहाँ पर ये कहो कि ये इंसान के माइंड में क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला था, ये वाली एनर्जी में एक्सपेंशन, तो यहाँ भी ऐसा है कि वो इस रिश्ते को अटेंशन देकर, आपको अटेंशन देकर आगे ही बढ़ना चाहते हैं, लेवल अप ही करना चाहते हैं। एंड फॉर श्योर अगर आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिसीविंग मोड पर है ना, तो बहुत ही जल्दी इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई आपकी तरफ कम्युनिकेशन या बातचीत या किसी तरीके का इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, इनके दिमाग में ये भी है कि ये बहुत डिजर्व करते हैं आपसे अटेंशन, इनको अटेंशन नहीं मिली है जितनी इनको मिलनी चाहिए थी। ओके, एंड नाउ देखो, मैं जो जितने मैसेजेस मैं देख पा रही हूँ मैं बताऊंगी भाई, वो जनरल है, वो आप देखना। इसके पास टाइम नहीं था, टाइम नहीं था, या तो काम, करियर, एजुकेशन हो सकता है, परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। पर जैसे नाउ दे आर लाइक सिक्योर एंड दे कैन कम टू यू। जैसे उनका वो जो कोई टास्क था वो खत्म हो गया, दे आर फीलिंग मोर सिक्योर एंड नाउ दे कैन कम। ओके, आहा, डिजायर इज ऑल्सो नेक्स्ट लेवल भाई। वो जो इंतजार है आप लोगों के बीच में, वो जो दूरियां हैं आप लोगों के बीच में, वो खत्म करना चाहते हैं। एंड सी द एम्प्रेस काइंड, एम्प्रेस एनर्जी, विच मीन्स कि इनकी इनकी डिजायर है कि आपसे जो वो नरिशमेंट मिलती थी, जो ओवर आप इनके लिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते थे ना, वो वापस से शुरू हो जाए, ठीक है। अभी देखो नंबर 3 से नंबर 4 समझा रही हूँ ना कि नेक्स्ट लेवल जाना चाह रहे हैं। अब ये आपको पता होगा नेक्स्ट लेवल आपकी लाइफ का क्या है, ठीक है। यहाँ पर एम्प्रेस से ये भी है कि ये सिर्फ सेल्फ लव में नहीं रहना चाहते हैं। नाउ दे वांट यू इन देयर लाइफ। और अगर बहुत ज़्यादा ही जैसे ओवर गिवर वाली एनर्जी जो है आपकी रही है, तो वही वो वापस से वो ओवर गिवर चाह रहे हैं आपसे कि आप ओवर गिव करो, उनको उतना नर्चर करो। शायद आप उतना नहीं करते हो अपना नर्चर, उतना ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर मैरिज नजर आ रही है। इनकी इनकी इंटेंशन, इनकी डिज़ायर है आपसे मैरिज करना। इट्स अ बिग यस, एस ऑफ कप्स, यस इनकी इंटेंशंस हैं आपसे मैरिज करना। एंड इमोशनली कहीं ना कहीं वो वाइब मैच हो रही है आजकल, ठीक है। सी द इंटेंशंस आर अगेन द नाइट ऑफ वॉन्स। नाइट ऑफ वॉन्स जो है ना, वो 10 ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स के बाद आता है, कि मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागो इस इंसान की तरफ, या सब कुछ छोड़ छाड़ कर पीछे का जो भी हुआ, जो भी चीज़ें रही, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही, उन्हें ख़त्म करो। और अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, मुझे पीछे मुड़कर पीछे की बातें करनी ही नहीं है। मुझे इस रिश्ते के साथ, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है विद द नाइट ऑफ वॉन्स एंड द किंग ऑफ वॉन्स। नाइट ऑफ वॉन्स देखो कहाँ बढ़ रहा है, किंग ऑफ वॉन्स की तरफ। मैंने कहा ना पीछे मुड़कर नहीं देखना। आ सकता था 9 ऑफ वॉन्स, 8 ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ वॉन्स आ सकता था, कोई और कार्ड आ सकता। किंग क्यों आया, नाइट का ही सूट क्यों आया? नाइट ऑफ वॉन्ट्स के बाद क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स के बाद किंग ऑफ वॉन्ट्स। तो वो उसके अंदर वो है पैशन, वो कॉन्फिडेंस की, वो इसको आगे लेकर जाए, ठीक है। और फिर से वही बात, लेवल अप, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, प्लानिंग की बात मैंने शुरू में बोल दी थी, और वो यहाँ पर भी आ रही है कि कुछ ना कुछ आपको मैसेज करना, कमिट करना, कुछ आपको प्लानिंग बताना, कुछ किसी तरीके से आपके साथ जो है ट्रैवल करना, आपका टाइम स्पेंड करना, आपके साथ मोर केमिस्ट्री बिल्ड करना। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अभी की इंटेंशंस उनकी ये है कि उनको आपके साथ और ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना है, और ज़्यादा केमिस्ट्री बिल्ड करनी है। हो सकता है केमिस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है आप लोगों के बीच में। येस, 5 ऑफ सोर्ड्स है। येस, आप लोगों के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं ट्रैवल से, ओपन माइंड रिश्ता निभाने से, या थोड़ा चिल पिल रहने से, थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके बातचीत करने से ये खत्म हो सकता है। ये नाइट ऑफ वॉन्स ये भी बता रहा है। और यहाँ पर भी वर्ल्ड की एनर्जी है, विच मीन्स कि जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में यहाँ मैं बात कर रही थी, वो कवर करना चाहते हैं वो डिस्टेंस। वो चाहे
इमोशंस का डिस्टेंस आ गया हो, फिजिकली कोई डिस्टेंस आ गया हो, आप किसी और देश में, वो किसी और देश में, आप किसी और सिटी में, वो किसी और सिटी में, कैसे भी डिस्टेंस आया वो उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। लाइक किंग, किंग जो है वो भाई स्टेबल एनर्जी है, ठीक है। ब्लॉकेज तो भाई डिस्टेंस है, अभी किस किस के लिए डिस्टेंस आ रहा है मुझे बता दो, क्योंकि डिस्टेंस में हो आप तो। ब्लॉकेज तो बहुत सारे लोगों के लिए डिस्टेंस है। और दूसरा अगर मैं डिस्टेंस यहाँ बताऊँ तो डिलेज हैं आप लोगों के बीच में, कुछ काम होते होते फिर रुक जाता है, कुछ काम होते होते फिर रुक जाता है। द वर्ल्ड के लिए द वर्ल्ड आया, देखो शनि की भी दशा महादशा हो सकती है किसी की चल रही है, और हो सकता है कुछ कार्मिक है आप लोगों के बीच में, सीधा सीधा ये यहाँ पर आ रहा है, ये 3 चीज़ें आ रही हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ यस, शनि की महादशा, शनि की 7.5 ढैया, डिस्टेंस, और कहीं ना कहीं जो मैंने अभी बताया कि आप लोगों के बीच में तीसरा क्या डिलेज, और एक चीज़ और बताई थी अभी, बादाम, बादाम भेजो मेरे पास बादाम डिस्टेंस तो बता ही दिया मैंने। एस ऑफ सोर्ड से ये भी है यहाँ पर कि भाई हाँ कार्मिक, और एस ऑफ सोर्ड से यहाँ पर ये भी है कि कम्युनिकेशन का गैप है, डिस्टेंस जो है ना वो कम्युनिकेशन का है, ठीक है, अवेयरनेस का है, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। ओके, बाउंड्रीज नहीं है, सिंगल माइंड से नहीं सोचा जा रहा था अब तक, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके सोचा जा रहा था, ठीक है। मैसेजेस दे आर सो अट्रैक्टेड और दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट यू, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो रोमांटिक बहुत फील करने लगे हैं आजकल आपके लिए। आहा, द 6 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी अटेंशन आपकी तरफ बहुत जा रही है, और वो इंसान आपकी तरफ से किसी तरीके का इनिशिएट चाहना, आपकी तरफ से अटेंशन चाहना, आपकी तरफ से किसी मूवमेंट को चाहना, आपकी तरफ से किसी तरीके के क्लैशेस से बाहर निकलने को चाहना, वो ऐसा चाह रहे हैं, आपसे अटेंशन चाह रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट एक्शन वी हैव द स्टार, अगेन द डिले एनर्जी, भाई एक्शन ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टार की एनर्जी, वो बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं रिश्ते को, बट क्योंकि मैंने यहाँ शनि की बात करी है तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर भी शनिदेव आए हैं। यस, इट्स अ प्रोसेस जो कि टाइम लेगा, और वो मैंने 3 ऑफ पेंटिकल से भी समझाया था कि पेंटिकल है, स्लो प्रोसेस होगा, बट यस एक्शन भी आएगा, कोई ना कोई आपको कमिटमेंट भी मिलेगी, किसी तरीके से आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं अबंडेंस ही आएगी इस रिश्ते में, ठीक है। बट ये अभी नहीं है, अभी के लिए तो आप गार्डेड हो, अभी के लिए सामने वाला गार्डेड है, अभी के लिए कोई इंसान डिफेंसिव मोड पर है, तो अभी ये रिश्ता बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड पर चलता हुआ नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई इत्तेफाक, इतने सारे कार्ड में से ये कार्ड क्यों आ रहे हैं, सेम सेम कार्ड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी आप लोगों के बीच में नहीं होना है, अभी इसमें समय लगना है, ठीक है। अभी इस रिश्ते में और क्लैरिटी आनी है, अभी और चैलेंजेस भी आ सकते हैं, बी रेडी फॉर दैट, ओके। सो ये मत सोचना कि बहुत लवी डबी एनर्जी है तो इसका मतलब ये कि हाँ अभी कल कॉल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आती है ऐसी एनर्जी मैं बता देती हूँ, पर जब नहीं आती एनर्जी मुझे साफ साफ बोलना पड़ता है कि हाँ ऐसा है, ओके। विश मांगो फटाफट, क्या विश है आपकी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में विश लिखो अपनी, टाइप योर विश, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स की भी प्रेजेंस है, देखो एंजल्स, आपकी टीम की, आपके स्पिरिट गाइड्स की, आपके एंजल्स की प्रेजेंस है यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से अपने विश लिख दो। आहा, चलो अभी देखते हैं यहाँ, ये है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ना या तो ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ये है कि अभी कुछ चीज़ें समय पर छोड़ो, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड लेट्स चेक थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन एनर्जी। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ पेंटिकल। देखो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस का एनर्जी है, ज़्यादातर प्रैक्टिकल और अपने काम की ऊर्जा की वजह से इनका मिलना जुलना या बातचीत होती रहती है। नाइट ऑफ कप से मूड स्विंग्स चलते रहते हैं इस रिश्ते में भी, कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, कभी हाँ अच्छे से बातचीत भी होती है, ठीक है। पर ये बहुत अभी वो किंग ऑफ कप्स वाली ऊर्जा नहीं है, किंग ऑफ पेंटिकल वाली ऊर्जा है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि मैरिड हैं तो भाई सारी चीज़ें सोच समझ कर ही चलनी है, ठीक है। मैरिड नहीं है तो भी सारी चीज़ें सोच समझ कर ही चलनी है, क्योंकि वर्क प्लेस पर हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। सो ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। ज़्यादातर दोनों अपने अपने काम में मस्त हैं, व्यस्त हैं, ये एनर्जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मस्त व्यस्त हैं, और इस रिश्ते में स्लो प्रोसेस है, ओके।
आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है? वी हैव द नाइट ऑफ वांड्स। मैंने बोला है अभी तो गार्डेड हैं सब, अभी तो आप भी गार्डेड हो, सामने वाला भी गार्डेड है। पॉज लिया हुआ है फैमिली ने, यस कहीं ना कहीं खत्म नहीं कर रहे हैं सब कुछ, बट पॉज लिया हुआ है। एक्शन मेरे को अभी नजर नहीं आ रहा है, जो बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। पॉज की बात मैंने यहाँ पे भी बोल दी है, यहाँ पर भी आ गया है। पॉज है अभी, अभी एक्शन नहीं है। सो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना अभी, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव अट्रैक्शन। ऐसा हो सकता है कि एक इंसान की तरफ आपको अट्रैक्शन फील हो रही है और आपको लग रहा है नहीं ये तो अट्रैक्शन है, ये तो 2 दिनों में ख़त्म हो जाएगी अट्रैक्शन, ऐसा तो कुछ है नहीं। बट आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो और थोड़ा सा उस रिसीविंग मोड पर आओ, जहाँ पर ये इंसान की जो अट्रैक्शन के अलावा भी जो एनर्जी है ना वो भी फील हो, और आपको वो इनसिक्योरिटी फील ना हो। क्योंकि हार्ट चक्रा में अगर ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट चक्रा में अगर कहीं ना कहीं अभी आप डाउट्स फियर्स फील कर रहे हो, तो कोई भी आपकी तरफ प्यार जो है दिखाएगा ना, शो करेगा, तो आप भागोगे उससे, क्योंकि आपको हो ये तो कुछ गलत करने आया है, गलत करने आई है, ये तो ऐसा है वैसे। अभी नहीं, इस तरीके अपने हार्ट चक्र पर काम करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।